जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार से सवाल हुए तो मोदी सरकार चुप रही। जब ट्रंप का नाम आया और उसके संघर्ष विराम के दावे पर विपक्ष ने घेरा, तब भी सरकार चुप रही। अब जब ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% टैरिफ का ऐलान किया है तो फिर वही खामोशी। ये चुप्पी अब संयोग नहीं, एक रणनीति है, जहां भारत की संप्रभुता, सेना की कार्रवाई और बाजार की रीढ़ तीनों को विदेशी दबाव के नीचे झुका दिया गया है। क्या अब संसद में सवाल पूछना भी राष्ट्र विरोध और ट्रंप से जवाब मांगना कूटनीतिक पाप हो गया है? नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर विजय शुक्ल। ह्यूस्टन की उस भीड़ को आज याद कीजिए जहां अमेरिकी जमीन पर पहली बार किसी विदेशी नेता का नाम गूंज रहा था, मोदी मोदी मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में हाथ डाले खड़े थे और उसी मंच से उन्होंने कहा, अब की बार ट्रंप सरकार। भारत के इतिहास में शायद यह पहला अवसर था जब किसी प्रधानमंत्री ने विदेश में खड़े होकर वहां के राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव प्रचार में खुला समर्थन किया। इसे नया कूटनीतिक आत्मविश्वास बताया गया, लेकिन बहुतों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय आत्मसमर्पण की शुरुआत के रूप में देखा। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के शीर्ष निर्यात उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं, तो उन आशंकाओं की पुष्टि होती प्रतीत हो रही है। यह टैरिफ किसी मामूली व्यापार विवाद का परिणाम नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है जिसके जरिए अमेरिका भारत की आर्थिक रीढ़, उसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा और उसकी आत्मनिर्भरता की उस पूरी सोच को नष्ट करने की दिशा में एक निर्णायक वार कर रहा है, जो पिछले कुछ वर्षों से भारतीय नेतृत्व के भाषणों की शोभा बनी हुई थी। ऑटोमोबाइल, स्टील, स्मार्टफोन, समुद्री उत्पाद, रत्नभूषण, प्रोसेस्ड फूड, ये सभी भारत के वे सेक्टर हैं जो न केवल विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं, बल्कि लाखों मजदूरों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों की जीविका का आधार है। और अब इन्हीं पर ट्रंप की सजा लागू हुई है। इस बीच भारत सरकार की ओर से जो बयान आया वह उतना ही कमजोर था जितना किसी बेबस ग्राहक का होता है। हम किसानों, उद्यमियों और हितों की रक्षा करेंगे। वार्ता जारी है। न WTO में कोई मुकदमा दायर हुआ, न काउंटर टैरिफ की घोषणा हुई, ना ही अमेरिकी आयात पर कोई दबाव बनाया गया। क्या यही वह भारत है जिसे विश्वगुरु बनने का सपना दिखाया गया था? क्या यही वह सरकार है जो मांगे नहीं, मरो नहीं, मारो जैसे नारे देकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वाभिमान की बात करती थी? यह टैरिफ महज आर्थिक हमला नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक स्थिति को भी परखने का एक तरीका है। अमेरिका पहले चीन के खिलाफ टैरिफ युद्ध छेड़ चुका है, लेकिन वहां चीन ने जवाब दिया कई गुना टैरिफ, अमेरिकी कंपनियों के बहिष्कार और स्वयं की वैकल्पिक तकनीक प्रणाली के निर्माण के जरिए। भारत ने क्या किया? झुक गया, चुप रहा और फिर भी ग्लोबल दोस्ती की तस्वीरें जारी करता रहा। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि भारत अब न केवल जनसंख्या में बल्कि संभावित बाजार के रूप में भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। वह चाहते हैं कि भारत चीन का विकल्प बने, लेकिन अमेरिकी शर्तों पर। इसका अर्थ है कि भारत तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो, वह अमेरिकी कंपनियों के डेटा सर्वर रखे, वह अमेजन और वॉलमार्ट को अपने बाजार में खुला रास्ता दे, वह गूगल और फेसबुक को नीतिगत ढील दे और ज़रूरत पड़े तो अमेरिकी हथियार बिना सवाल खरीदे। यही है ट्रंप की मित्रता और यही है भारत की अविवेकपूर्ण मित्रता। अब बात करें मोदी सरकार की भूमिका की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों को निजी नेतृत्व का कूटनीतिक विस्तार बताया, तब उन्हें यह आभास नहीं था या शायद था कि वे भारत को किसी एक व्यक्ति की विदेश नीति में गिरवी रख रहे हैं। किसी विदेशी नेता के लिए मंच सजाना, लाखों लोगों की भीड़ जुटाना और फिर वहां से चुनावी नारा देना, ये सब सिर्फ कूटनीतिक रस्म नहीं थे, ये थे ब्रांड मोदी की साझेदारी में ब्रांड ट्रंप की मार्केटिंग। लेकिन अब जब वही ट्रंप भारत की रीढ़ पर चोट कर रहे हैं, तब मोदी सरकार की चुप्पी इस बात की गवाही बन रही है कि हमने अमेरिका को न सिर्फ दोस्त बनाया, बल्कि नियंता बनने की छूट भी दी। भारत का ट्रेड बैलेंस पहले ही नाजुक स्थिति में है। टैरिफ का सीधा असर हमारे निर्यात पर होगा। बासमती चावल, झींगा, रेडी टू ईट फूड, स्टील रोल, मोबाइल पार्ट्स, इन सब पर अमेरिकी ऑर्डर घटेंगे। MSMEs बंद होंगे और लाखों रोजगार खत्म होंगे। खास बात यह है कि जिन क्षेत्रों को टैरिफ से छूट दी गई, जैसे फार्मा, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, ये वो हैं जहां अमेरिका खुद भारत से जुड़ना चाहता है। यानी फायदा सिर्फ वही मिलेगा जहां अमेरिका को जरूरत है
और मार वहीं पड़ेगी जहां भारत मजबूत हो रहा था। यह कैसा मित्र है जो चुन चुनकर हमारी जड़ों पर वार करता है। विचारणी बात यह भी है कि यह हमला ऐसे समय पर किया गया है जब भारत ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते के निर्णायक मोड़ पर है। ट्रंप की मंशा साफ है, भारत को उसके स्वतंत्र निर्णयों से रोकना, उसकी नीतिगत संप्रभुता को बाधित करना और उसे एक ऐसे वफादार बाजार बनाना जो अपने दम पर नहीं, अमेरिका की छाया में ही फलता फूलता रहे। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खतरनाक बात मोदी सरकार की रणनीतिक चुप्पी है। WTO में कोई आपत्ति नहीं, WPTP या RCEP जैसे वैकल्पिक मंचों पर सक्रियता नहीं और न ही घरेलू नीति में कोई तत्काल सुरक्षात्मक कदम। उल्टा यह बताने की कोशिश की जा रही है कि हम वार्ता के जरिए समाधान निकालेंगे, जैसे अमेरिका कोई दोस्त हो जिसने गलती से टैरिफ लगा दिए हों। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रंप का हर कदम भारत को नीचा दिखाने और अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करने की सोची समझी रणनीति है। इस टैरिफ का असली बोझ उन लोगों पर पड़ेगा जो न अखबारों के हेडलाइन में है, न विदेश मंत्रालय के बयानों में। उन मेहनत कशों पर जो सूरत में हीरे तराशते हैं, विशाखापट्टनम में मछली पैक करते हैं, लुधियाना में ऑटो पार्ट्स डालते हैं और कानपुर मुरादाबाद की गलियों में दुनिया के लिए उत्पाद बनाते हैं। इनकी रोजी जाएगी, इनका काम जाएगा और तब जब यह अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी तो सरकार के पास कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि उसने जवाब देना सीखा ही नहीं, सिर्फ मंच पर ताली लेना सीखा है। अब सवाल ये नहीं कि ट्रंप ने टैरिफ क्यों लगाए, सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार ने भारत को ट्रंप की जेब में रखने का मन बना लिया है? क्या हमें अब हर वैश्विक निर्णय के लिए व्हाइट हाउस की स्वीकृति चाहिए? क्या आत्मनिर्भर भारत का नारा अब केवल चुनावी पोस्टर में ही बचेगा, जबकि असली नीतियां अमेरिकी लॉबी के हिसाब से बनेंगी? अगर सरकार को वाकई आत्ममंथन करना है तो उसे यह मानना होगा कि भारत अब किसी एक नेता की विदेश नीति में नहीं उलझ सकता। यह देश 140 करोड़ लोगों का है और इसकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु सिर्फ ब्रांडिंग या प्रचार नहीं हो सकता। हमें जरूरत है स्पष्ट, निर्णायक और साहसी जवाबों की, जो अमेरिका को यह समझा सके कि भारत कोई ग्राहक नहीं, एक संप्रभु साझेदार है और साझेदारी बराबरी की होती है, दबाव की नहीं। भारत को अब चाहिए कि वो ट्रंप की इस नीति का मुकाबला सिर्फ संवाद से नहीं, नीति और प्रतिरोध से भी करे। अमेरिकी आयात पर प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाए जाएं, WTO में मुकदमा दर्ज किया जाए और वैकल्पिक साझेदारों जैसे ब्राजील, अफ्रीका और EU के साथ भारत का व्यापार गहराया जाए। सरकार को किसानों और MSME सेक्टर के लिए तत्काल सहायता योजना लानी चाहिए ताकि इस टैरिफ की सीधी मार से वे बच सके, क्योंकि अगर भारत इस बार भी चुप रहा तो आने वाले वर्षों में हमें ना तो विश्वगुरु बनने की इज्जत मिलेगी, न आत्मनिर्भरता की जगह। हम एक विशाल, चमकदार लेकिन हॉलो मार्केट बन जाएंगे, जिसमें नाम भारतीय होगा लेकिन नीतियां विदेशी, निर्णय भारतीय कहलाएंगे लेकिन इशारे किसी और की जेब से निकलेंगे। यह वक्त है निर्णय का, या तो भारत अब भी अपनी रीढ़ सीधी रखेगा या फिर ह्यूस्टन के उस मंच की वो मुस्कान इतिहास में सबसे महंगी पड़ने वाली ब्रांडिंग भूल बन जाएगी। और तब शायद हम यह कहने को मजबूर हो जाएंगे कि मोदी जी अब और नहीं, देश बिकता नहीं है, झुकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।